हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो है ना? ध्यान तो रखते हैं ना आप अपना? किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा है आपने? चलिए, आज हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है? प्रश्नावली 11.4 का क्वेश्चन नंबर 8वां। आज ये प्रश्नावली हमारी, हम इस अध्याय को अलविदा कह देंगे। क्या कह देंगे? इस अध्याय को अलविदा कह देंगे, क्योंकि ये लास्ट क्लास है। 3 ही क्वेश्चन बचे हुए, 3 क्वेश्चन को करके इसको आगे करके फिर सांख्यिकी पे आएंगे हम लोग। ठीक है, चलो अब हम लोगों को क्या पढ़ना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल, वही जो दिनचर्या है हम लोगों की, क्योंकि आज लास्ट क्लास है तो आज तो रिवीजन बनता है एक बार। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर इसके बाद क्या निकालना हम लोगों को? कुल क्षेत्रफल, और क्या होता है, क्या निकालना है हम लोगों को? आयतन निकालना है। ठीक है, आयतन निकालना है। चलो, तो अच्छी एक बात बताओ, पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का क्या होता है? पाई आर। अच्छा, गोले का कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, अर्धगोले का कितना होता है? अर्धगोले का कितना होता है? 2 पाई आर स्क्वायर होता है। कितना होता है? 2 पाई आर। ठीक है, कुल क्षेत्रफल की बात करें तो शंकु का क्या होता है? पाई आर, आर प्लस एल। अच्छा, गोले का कितना होता है? होता ही नहीं है। अर्धगोले का कितना है? 3 पाई आर स्क्वायर। आयतन की बात करें तो शंकु का आयतन कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। गोले का कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का कितना होता है? 2/3 पाई आर। समझ में आई बात आपको? डिवीजन हो गया हमारा भैया, हमने अपने उससे स्वतंत्रता पा ली। अब हम आते हैं सिर्फ किसमें? सीधा क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। लैंग्वेज को समझिएगा, फिर इसके बाद सॉल्व करिएगा। लेंदी क्वेश्चन है, कैलकुलेशन हार्ड है, तो आराम से बैठिएगा, पेटी बांध लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई कैलकुलेटर लेके तो बैठा नहीं होता है ना, ताकि हम करवाते रहे आपके, आप ही के सामने हम भी क्या करेंगे? आपका वो करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। तो चलिए, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भवन का गुम्मद एक अर्ध गोलाकार का। जैसे इसने कहा कि एक भवन का जो गुम्मद है वो अर्ध गोलाकार का है, तो हमें शंकु भूलना है, गोला भूलना है। अब हम अर्ध गोले पे फोकस करेंगे, इन पे और इन पे। ठीक है, चलो। अब इसमें क्या कहा है कि अंदर से इसे सफेदी करनी। सफेदी का मतलब अंदर से हमें पुताई करनी है, वो भी सफेद कलर की। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करने में इतने पैसे खर्च होते हैं, 498.96 रुपए का कुल खर्च आता है। ठीक है, यदि सफेदी करने की दर दी गई है 2 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से दिया गया है। ठीक है, तो हमसे 2 क्वेश्चन पूछे, गुम्मद का आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, और दूसरा क्या है? गुम्मद के अंदर की हवा का आयतन। मतलब ओवरऑल हमें गुम्मद का आयतन निकालना है और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है अंदर का। तो सिंपल है, हम लोग अपना काम करते हैं। देखो समझो, हमें केवल अमाउंट में वैल्यू दी गई है। अच्छा, एक बात बताओ, अगर वो 1 मीटर, समझना मेरी गौर से, मीटर स्क्वायर है अगर, अच्छा ये रुपए है, सुनना मेरी बात, अगर वो 1 मीटर स्क्वायर की पेंटिंग करता है तो उसको कितने रुपए मिलते हैं? 2 रुपए। टोटल उसको कितने रुपए मिले हैं? 498.96 रुपीज। तो हम क्या इससे ये निकाल सकते हैं कि उसको टोटल खर्च करने के लिए, मतलब कुल व्यय उसको इतना दिया, मतलब इतना हमने खर्च दिया, तो 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने में कितना खर्च आया होगा? क्या निकाल सकते हैं? कैसे निकालेंगे समझना। 1 रुपए में मतलब हम कितना पेंट करेंगे ये निकालना है। तो 2 रुपए प्रति मीटर बराबर 49896 ऐसे। तो 1 रुपए प्रति मीटर 498.96 अपॉन 2 काटेंगे तो कितना आएगा? 249.48 रुपए। अब एक बात बताओ, ये मीटर स्क्वायर था। अब मुझे आप एक बात बताओ, सिंपल सी बात बताना, पृष्ठीय क्षेत्रफल का डिफिनेशन क्या होती है? पृष्ठीय क्षेत्रफल का होता है 1 मीटर में 1 रुपए के द्वारा, मतलब 1 मीटर स्क्वायर को अगर हम पेंट करते हैं तो 1 रुपए अगर हमें दिया जाता है तो उसकी जो भी कुल वैल्यू आती है वो किसके बराबर हो जाती है? आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर हो जाती है। किसके बराबर हो जाती है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर हो जाती है। तो हमारा जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के कुल नहीं, मतलब टोटल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोलाकार का क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? तो हम क्या लिखेंगे? 2 पाई आर स्क्वायर, और ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 249
0.48 के बराबर हो जाएगी। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? अब इसी को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। करो जरा सा सॉल्व। तो ये आर स्क्वायर है, बाकी सबको उठा के कहां पे ले गए हो, 49.48 इंटू, ये इधर भाग में थी, गुणा में था, काय में आएगी, भाग में। और यहाँ पे 22/7 लिखेंगे, 7 भाग में था तो ऊपर काय में जाएगा, गुणे में। और ये 22 काय में था, गुणे में था, तो नीचे काय में आएगा, भाग में। यहां तक बात समझ में आई है कि नहीं आई है? अब इसको काटा पीटी करो, 2 से कट रहा है, काटो। 124.74 कितना कर दिया, आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 124.74 इंटू 7/22। क्या यहां तक आया? अभी भी 2 से कट रहा है, 2 से काटेंगे तो क्या आएगा, 11। काटो, 62.37 आ गया। तो हमारा आर स्क्वायर की वैल्यू कितना आई, आर स्क्वायर की वैल्यू हमारी आई है 62.37 इंटू 7/11। क्या ये 11 से कट रहा है, 7 2 9 6 3 9 कट जाएगा। सम स्थानों का योग और विषम स्थानों के योग का अंतर अगर 0 है या फिर 11 का मल्टीपल है तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो हो जाएगी तो करते फिर, 11 एकम 11, 11 पचे 55, कितना कैरी बचा, 7, कितना हुआ 73, पॉइंट लगाया 73, तो 6 बार जाएगा और कितना बचेगा 7, तो 7 बार जाएगा। तो आर स्क्वायर की वैल्यू जो आ गई, अब 7 का गुणा करा तो 7 सते 49, हाथ में आया 4, 7 छंग 42, 42 और 4 कितना होगा 46, हाथ में आया 4, 7 पना 35 और 4 39, ये हुआ। तो आर की वैल्यू लगभग में कितनी आ जाएगी, 6 दशमलव कितना आएगा ये, देखो 39 जो है, 7 तो ज्यादा निकल जाएगा, मतलब 6.88 के समथिंग आएगा ये आर की वैल्यू। ठीक है, कितने की आएगी, 6.8 या 6.9। इसमें कुछ वैल्यू फिक्स दी गई है क्या, नहीं दी गई है, दी गई है क्या, दिखाओ इधर से। ये आपका आएगा 6.3 के समथिंग। किसके समथिंग आएगा, 6.3 के। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आया? अब आया। अब अच्छा, हमने आर यहां से निकाल लिया, क्या निकाल लिया, आर हमने क्या किया है, यहां से निकाल दिया। अब हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है निकलवाने के लिए, तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है वक्र पृष्ठीय, पहले हमें यहाँ पे निकालना है गुम्मत के अंदर की हवा का आयतन। तो हम सिंपल सा आयतन वाला फॉर्मूला लगा देंगे, आयतन। अच्छा, आयतन का फॉर्मूला क्या, अर्धगोलीय आकार का फॉर्मूला क्या होता है आयतन का, ये लिखा है 2/3 पाई आर क्यूब, यही होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अच्छा ठीक है, v से डिनोट करते हैं 2/3, पाई कितना है 22/7 इंटू आर क्या निकाला हमने 6.3, तो 3 बार इसको लिखेंगे 6.3 6.3 6.3। यहां तक बात समझ में आई आपको कि नहीं आई समझ में? ठीक है, चलो अब इसको हमको क्या करना है, सिर्फ कैलकुलेट करना है। अच्छा देखो, 3 से क्या कट रहा है, 3 और 7 दोनों से कट रहा है ना, 7 3 21, 21 3 83 होता है, तो ये 0.3 गया। अब 2 का टेबल 22 बार पढ़ोगे तो कितना आएगा 44 इंटू, अच्छा 63 का वर्ग कितना होता है ये बताओ, 3 3 को 9, 36 का 18 का 18, 18 दूनी 36 की 6, हाथ में आया 3, 6 36 और 3 39, मतलब 39 59, कितने अंक के बाद दशमलव लगेगा 2 अंक, मतलब 39.69 आ जाएगा। तो 39.69 और इंटू 0.3, ये भी तो है हमारा, इतना हम लोगों ने किया। चलो अब हम क्या करेंगे, सीधा सीधा गुणा कराएंगे। अब चाहे इसका गुणा इसमें करा दो या इसका, हम इसका गुणा इसमें भी करा देते हैं। ठीक है, कराओ जरा सा। तो ये कितना हो जाएगा, 9 का 9 27 की 7 हाथ में आया 2, 36 का 18 और 2 20 हाथ में आया 2, 9 का 9 27, 28 29 हाथ में आया 2, 3 3 को 9 और 2 क्या होगा 11, कितने अंक के बाद दशमलव लगेगा 2 अंक के बाद, हमने दशमलव लगा दिया इंटू 44 है। ठीक है,
यहां तक बात समझ में आई आपको। अब हम क्या करेंगे, इस सब में 44 का गुणा करा देंगे, तो कराओ 11 907 इंटू 44, 7 चौक 28 के लिए 8 हाथ में है 2, तो ये 28 पूरा आ जाएगा क्योंकि 0 आएगा और 2 कैरी जुड़ जाएगा। 9 चौक 36 के 6 हाथ में है 3, 11 चौक 44 और 3 कितना हो जाएगा 47, 47 हुआ। फिर 8 2 6 7 4, तो 8 हो गया, 8 2 10, 6 2 8 1 9, 6 6 12 1 13, 7 और 4 11, 1 12 और 4, तो 42 39 0 8 के समथिंग आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे 42 39, आंसर मिलाओ राशि जो है इसका, ये कितने 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा इसमें, हाँ क्यों, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। मेरे हिसाब से यही आंसर होगा अगर कैलकुलेशन पूरी तरीके से हम लोगों की सही रही तो। ठीक है, कितना आ रहा है नहीं, सेकंड वाले बताओ, ये सेकंड वाला हम लोगों ने सॉल्व किया ना पहले, ये इतना आ रहा है कि नहीं, कितना आ रहा है 523 कहां से आ गई, कुछ गड़बड़ किया हम लोगों ने, गुड़े में गड़बड़ है ना यहाँ पे, 44 का गुड़ा फिर से करो, 11907 44, 7 चौक 28 के लिए 8 हाथ में है 2, 28 पूरा आएगा। 9 चौक 36 के लिए 6 हाथ में है 3, 11 चौक 44 और 3 कितना हो जाएगा 47, गुड़ा करेंगे 8 2 6 7 और 4, अब करो 8 6 2 8 2 10, 6 2 8 1 9, कोई कैरी नहीं बचा, 7 6 13, एक कैरी बचा, 7 और 4 11 1 12, 4 1 5। ठीक है, और 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो हमारा आएगा, देखो हमने यहाँ पे पूरा बाकी सही किए थे, कैरी नहीं जोड़े थे। ठीक है, कितना आ रहा है लगभग, तो कोई दिक्कत नहीं, वो हटा दिया। ठीक है, तो समझ में आया ये कैलकुलेट, इसका पहला पार्ट अभी इसके बाद नेक्स्ट वाले में कराते हैं, नोट कर लो, फिर नेक्स्ट बात करते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट है उसको अभी कराते हैं। ठीक है।